आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। घनी दोपहर में खेत में काम करना जल्दी थका देता है, लेकिन क्या करें, पेट पालने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। ये विचार किसी अधेड़ किसान के नहीं बल्कि एक किशोर के थे, जिसका नाम था मुरुगन। अंतिम क्यारी की ओर पानी मोड़ने के बाद दर्द से मुरुगन की कमर जैसे टूट रही थी। उसने मेड़ को ध्यान से देखा और किनारे खड़ी इमली के पेड़ के जमीन से बाहर उभर आई जड़ को तकिए की तरह इस्तेमाल कर वो वहीं लेट गया। दोपहर का सन्नाटा इस उम्र के बच्चे को भयभीत करने के लिए काफी था, लेकिन ये किशोर किसी से भी नहीं डरता था सिवाय सांपों के। काली अंधेरी रात में भी वो अपने खेत पर आ जाता, उस रास्ते से जो एक शमशान के बीच से होकर गुजरता था। कई बार जली हुई लाशों की गंध हवा में फैली हुई होती। सियारों के रोने की आवाज से रात और डरावनी हो उठती, लेकिन ये बच्चा बिना डरे इन रास्तों से गुजरता रहता, मानो भूत पिशाच चुड़ैल ये सबसे ये बेखौफ था। मगर सांप वही एक जीव था जिसके एहसास मात्र से ही वो कांप उठता। आज की दोपहर जब थका हारा मुरुगन लेटा, उसकी पनीली आंखों में माँ की परछाई साफ दिखाई पड़ रही थी। माँ जो उसे छोड़कर असमय ही काल को ग्रस्त हो गई। माँ के मरते ही स्कूल छूट गई। फिर शराबी बाप एक नई औरत ले आया, औरत जिसे ना जाने क्यों मुरुगन से नफरत सी थी। मुरुगन ने अपने बापू की पत्नी में माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रात और दोपहर खेतों में काटते रहो, सुबह और शाम मवेशियों का सार संभालो। बचपन इसी भाग दौड़ में बीत गया और जवानी भी इसी में बीत जानी थी। मुरुगन किसी की गोद में सिर रखकर जी भरकर रोना चाहता था, लेकिन सुनसान दोपहर से जिंदगी में इमली के इस विशाल पेड़ के सिवाय उसे गोद में सुलाने वाला कोई नहीं था। उसके जलते हुए आंसू इस पेड़ को सींचते रहे जब तक कि वो गहरी नींद में न सो गया। नींद खुलने पर उसने देखा दोपहर घनी अंधेरी रात में बदल चुके थे। आज पहली बार उसने इस रात के डर को महसूस किया। वो धीरे धीरे उठा, भूख से उसकी आंतें कुलबुला रही थी। जमीन पर गिरी इमलियों को बीनने लगा, भूख मिटाने की आस में। तभी उसने महसूस किया पेड़ की जगह कोई आदमी खड़ा है। डरते डरते उसने ऊपर देखा, काली बिल्ली की चमकती हुई आंखों से वो सिहर उठा। पेड़ बाहें फैलाए वहीं खड़ा था। मुरुगन मुस्कुराया। रातें तो उसकी दोस्त है, ठीक उसी की तरह ये भी उजालों की भूखी है। अपने विचारों में खोया हुआ बेसुध खड़ा था वो। तभी सूखे पत्तों में सरसराहट हुई। अचानक पत्ते हवा में उड़े और उनके बीच से एक विशाल भूरा नाग ऊपर उठा और उसकी ओर लपका। मुरुगन चौंक कर उठ गया। ओह, ये तो बस एक सपना था। कहाँ काली रात दोपहर ढलने को थी। अब मुरुगन ने उठने के लिए हाथ जमीन पर टिकाए, तभी तेज जलन उठी उसके हाथ में। मुड़कर देखा तो वही भूरा नाग बैठा था जो उसने सपने में देखा था। उसका रोम रोम सिहर उठा। मदद मांगने के लिए उसने इधर उधर देखा। पास ही खेत की मेड़ पर एक परिचित बूढ़ा किसान तल्लीन होकर भात खा रहा था। मुरुगन चिल्लाया। किसान ने उसकी ओर तिरछी नजरों से देखा, फिर वापस से भात खाने लग गया। मुरुगन रोया, लेकिन उसने एक ना सुनी। मुरुगन इसकी ओर दौड़ा, मगर ये क्या, मुरुगन चौंक पड़ा। पंजों के बल पर बैठकर खाना खाते हुए उस बूढ़े किसान के पैरों पर नजर पड़ते ही मुरुगन डर से कांप उठा।
खौफ के मारे वो पसीने से लथपथ होकर कांपने लगा। उस बूढ़े के तो पैर उल्टे थे। मुरुगन इतना डर गया कि वो एक बार को भूल ही गया कि उसे एक नाग ने काटा है। तीव्र जलन के कारण उसका ध्यान वापस अपने हाथ पर गया, जहां टसने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मुरुगन उस बूढ़े किसान से भी उतना ही डर रहा था जितना आती हुई मौत की आहट से। वो भागा घर की ओर। घर तक पहुंचते ही उसने जोर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई आहट नहीं हुई। वो चिल्लाया, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, निकट आता हुआ काल उसे साफ दिख रहा था। आखिरकार उसने खिड़की तोड़ी और अंदर घुस गया। अंदर देखा, उसका नशेड़ी बाप एक और कोने में बैठा बैठा कांप रहा है। दूसरी तरफ सौतेली मां पर्दे के पीछे छिपने की नाकाम कोशिश कर रही है। वो बापू के पास गया और रोते हुए बोला, बापू मुझे सांप ने काट लिया है। धामन नहीं था, वो नाग था, नाग। लेकिन थर थर कांपते हुए पिता ने बेटे की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अचानक उसका ध्यान पिता के पैरों की ओर गया तो वो 2 कदम पीछे खिसक कर जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर खिसकते हुए वो माँ की ओर बढ़ा। माँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बचा लो। वो धामन नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो भूरा नाग, बड़ा सा। मुरुगन ये देखकर चकित था कि उसकी माँ भी उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। वो रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन माँ बापू को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एकदम से उसकी नज़र माँ के पैरों की ओर गई। मुरुगन घसीटते हुए ही पीछे बढ़ चला। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। मुरुगन ने देखा उसकी माँ अपने पीछे कुछ छुपा रही थी। मुरुगन ने हिम्मत की और आगे बढ़ा। माँ के पीछे देखते ही उसकी सांसें फूल गई। वहाँ एक 6-7 साल का बच्चा था जिसकी शक्ल हूबहू उसकी सौतेली माँ पर गई थी। मुरुगन के लिए ये चकित कर देने वाली बात थी। उसका एक और भाई भी है और उसे पता तक नहीं। मुरुगन ने कोने में दबके हुए अपने बाप की ओर नज़र डाली। उसकी दाढ़ी, जो सुबह मुरुगन के घर से निकलने से पहले तक काली थी, वो अब सफ़ेद दिखाई पड़ रही थी। सौतेली माँ के कुटिल चेहरे की सुंदरता भी जैसे रात दिन का फर्क आ गया था उसमें। उसने ध्यान से देखा दीवार पर लटकते हुए कैलेंडर को, जिसका पन्ना घायल सांप की तरह फड़फड़ा रहा था। उस पर दर्ज था सन 2001। मुरुगन खौफ के मारे कांपने लगा। सुबह जब निकला था तारीख थी 17 अक्टूबर 1983 और अब शाम के वक्त सन 2000। उसके साथ आज इतनी अजीब घटनाएं क्यों घट रही थी? उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी, जिसका रंग नीला पड़ने के बाद अब काले में बदलता जा रहा था। मुरुगन ने आईने में देखा। चेहरे पर वही मासूमियत थी, लेकिन विष के प्रभाव के कारण उसका रंग गहरा काला पड़ने लगा था। मुरुगन यादों की दरिया में डुबकी लगाने लगा। तारीख 17 अक्टूबर 1983। दोपहर की चुभती हुई धूप अपनी प्यास बुझाती क्यारी। वर्षों के बाहें फैलाए खड़ा इमली का पेड़, उसके नीचे लेटा हुआ मुरुगन, सूखे पत्तों की सरसराहट में वो डरावना लंबा भूरा नाग। वो भागा, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो खेत से घर और फिर भागा और फिर खेत से घर की ओर। उसकी यादों के आसमान में बादल की तरह सौतेली माँ की कुटिल चेहरा उभर आता। मुरुगन चिल्ला रहा था, मगर गांव भर में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। लोग आ जा रहे हैं, जैसे मुरुगन के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुरुगन खेत पहुंचकर जो नज़ारा देखता है, खौफ से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मुरुगन देखता है, मुरुगन खुद, वो वहाँ पर सो रहा है इमली के पेड़ के नीचे। एक सांप सरसर करता हुआ उसके चारों ओर घूम रहा है। मुरुगन जागकर जैसे ही खड़ा होने के लिए
हाथ जमीन पर टिकाता है वो नाग उसे डस लेता है। मुरुगन मदद के लिए भाग रहा है। पिछले 17 सालों से मुरुगन इन खेतों में और घर के बीच भागता जा रहा है। क्यों उसे उस बूढ़े किसान ने कोई जवाब नहीं दिया? क्यों उसके माँ बापू ने मुरुगन के आहट और खौफ के मारे थर-थर कांपते रहे? क्यों हर कोई उसे देखकर अनदेखा कर रहा था? या शायद वो अनदेखों में से ही एक था। माँ के प्यार को तरसता हुआ बदहवास मुरुगन अपने पैरों की ओर देखता है और खुद से डर जाता है, लोगों से नहीं, उसके अपने उल्टे पैरों से। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। शाम गहरी हो चली थी। अंधेरा धीरे धीरे पूरे जंगल को अपने आगोश में ले रहा था। पिपरिया कस्बा अभी और 4 किलोमीटर की दूरी पर था। शिव शर्मा घबराया हुआ था। वो साइकिल को जोर जोर से पैडल मार रहा था कि वो जितनी जल्दी हो सके इस जंगल से आगे निकल जाए। शिव शर्मा अपने गांव कंचनपुर से दोपहर ही धूप रहते निकल पड़ा था। सोचा कि 12 किलोमीटर की दूरी वो आसानी से 4 घंटे में साइकिल से तय कर ही लेगा और अंधेरा होने से पहले पिपरिया आसानी से पहुंच जाएगा। पर अचानक घने बादल छा गए और जंगल का वो इलाका धीरे धीरे कालिक जैसे अंधेरे में समा रहा था। कंचनपुर से 12 किलोमीटर दूरी पर पिपरिया एक बड़ा कस्बा था। वहाँ का काली मंदिर बहुत विख्यात था। आसपास के गांव से लोग वहाँ मन्नत मांगने आते थे। यही नहीं, वसंत और शरद नवरात्र के समय उस मंदिर में बहुत बड़े पैमाने पर पूजा आदि का आयोजन होता था। नवरात्र के 9 दिन देवी की विशेष पूजा की जाती और हवन आदि भी किया जाता। वहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता था। इस नवरात्र के दिनों में वहाँ उस मंदिर के बड़े पुजारी देव शर्मा हवन आदि किया करते थे। इस नवरात्र का उत्सव इतना प्रसिद्ध था कि दूर दूर के इलाकों से लोग भारी संख्या में आते थे। पर इस साल पूजा के आयोजकों के निकट भारी समस्या तय थी। वो ये कि उस मंदिर के पुजारी देव शर्मा कुछ महीनों पहले संदिग्ध रूप से गायब हो गए। कई दिनों बाद उनका शरीर बहुत ही बुरी हालत में सूखी बावड़ी में पड़ा मिला। उनका सिर कटा हुआ था और सभी हथेलियां बाहर निकल पड़ी थी। किसी को उनकी मौत का राज नहीं मालूम था। अब उस मंदिर में पूजा करने के लिए कोई पुजारी नहीं था। गांव वाले मिलजुल कर किसी तरह मंदिर का पाठ पूजा चला रहे थे। अब नवरात्र आ गया तो काफ़ी सोच विचार कर पंचायत की सलाह पर वहाँ के ज़मींदार विष्णुगुप्त ने इस बार कंचनपुर के पुजारी शिव शर्मा को नवरात्र के पूजा हवन आदि करने का जिम्मा दे दिया। अब कल से नवरात्र है। अंततः आज शाम ही पहुंचकर पूजा के इंतज़ाम आदि देखने शिव शर्मा जा रहे थे कि ऐसी मुसीबत में फंस गए। शिव शर्मा तेजी से साइकिल चला रहा था। अब शाम के 6 बजे ही खूब अंधेरा हो गया। काले मेघ कहाँ से आ गए पता ही नहीं चला। रह रहकर बिजली जोर से कड़क रही थी। शिव शर्मा इतने शाम के पहली बार उस जंगल के रास्ते से जा रहे थे। उस जंगल के बीचों बीच एक पतली पगडंडी गुजरती थी। उसी रास्ते कंचनपुर और पिपरिया के लोग आना जाना किया करते थे। पर शाम ढलने के पहले लोग चले जाते। दिन ढलने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता था। आज शिव शर्मा इस जंगल के बीच पहुंचा कि अंधेरा छा गया। शाम 6 भी नहीं बजा था कि रात जैसे घना अंधेरा हो गया। कंचनपुर से 8 किलोमीटर दूर और पिपरिया से 4 किलोमीटर पहले ये घना जंगल पड़ता था। वहाँ जंगल के बीचों बीच एक घना पीपल का पेड़ था और पगडंडी के दूसरी तरफ एक विशाल बावड़ी जो कि कई सालों से सूखी पड़ी है। लोगों का ये मानना था कि वो पीपल का पेड़
और वो सूखी बावड़ी ही पिशाचों का डेरा है। शिव शर्मा भी ये बात कई लोगों के मुंह से सुन रखे थे। अब उसे डर सताने लगा। उसके पैर साइकिल के पैडल पर टिक नहीं रहे थे। उसका साइकिल भी डगमगा रहा था। चारों ओर खूब अंधेरा छाया हुआ था। शिव शर्मा साइकिल के हैंडल में अपने लगे थैले में से पैकेट टॉर्च निकालकर उसकी हल्की सी रोशनी से साइकिल पगडंडी पर चला ही रहे थे। डर से उनका बुरा हाल था। हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। वो अब ठीक पीपल के पेड़ के पास नीचे पहुंचे ही थे कि जोर से बिजली कड़की। शिव शर्मा डर के मारे साइकिल से गिरने ही लगा था कि उसे लगा किसी ने उसका साइकिल थाम लिया। साइकिल अपने आप सीधी हो गई। शिव शर्मा के होश नहीं थे। वो पैडल अंधाधुन मारे जा रहा था। अचानक उसके कंधे पर ठंडी स्पर्श का अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि उसके कंधे पर बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। उसकी साइकिल भी पीछे की ओर भारी हो गई और साइकिल की रफ्तार बिल्कुल कम हो गई। शिव शर्मा पूरी शक्ति से पैडल मारे जा रहा था, पर साइकिल कछुए की चाल चल रही थी। शिव शर्मा को लगा कि उसके साइकिल के पीछे कोई बैठा है और वही हैंडल भी कंट्रोल कर रहा है। अब बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। शिव शर्मा के कपड़े भीग गए। छतरी भी नहीं थी। उसे रोना आ रहा था। सोच रहा था कि किस मुसीबत में पड़ गया। आसपास कोई घर दिखे तो कम से कम उसमें जाकर रात गुजार सकता। वो अपने आप को बचने की उम्मीद छोड़ चुका था। इतने में फिर से बिजली कड़ गई। उस बिजली की चमक से कुछ 20 कदम की दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दी। उसमें से एक टिमटिमाती दीपक की रोशनी दिखाई दी। शिव शर्मा साइकिल को उस ओर तेजी से बढ़ाया, मगर ये क्या, साइकिल के पैडल खुद ब खुद तेजी से घूमने लगे। अगले ही पल उसका साइकिल झोपड़ी के दरवाजे पर था। हठात साइकिल हल्का हो गया, जैसे पीछे कैरियर पर से कोई सवार उतर गया हो। शिव शर्मा के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वो संभल कर साइकिल को झोपड़ी के दीवार से सटाकर खड़ा किया और फिर आवाज लगाया, कोई है? कुछ ही पलों में एक हट्टा कट्टा घनी मूंछों वाला आदमी एक दीपक हाथ में लिए आया और बोला, अंदर आ जाओ। शिव शर्मा अंदर घुसकर उस आदमी से बोला, बाहर बारिश हो रही है और अंधेरा है, मुझे पिपरिया जाना है, कल सुबह होते ही चला जाऊंगा। इस पर वो आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, मुझे मालूम था तुम आओगे। पहले यह तौलिया लेकर अपने गीले बदन और बालों को सुखा लो। ये कहते हुए उसने एक तौलिया ला कर दिया। तौलिया लेते हुए शिव शर्मा का हाथ उसके हाथ से छू गया तो उसे लगा मानो बर्फ छुआ गया हो। उसे जंगल में साइकिल से गिरते समय कंधे पर ठंडे हाथ के एहसास की याद आई। फिर उसे चारपाई दिखाकर बैठने को कहा। उसके बैठते ही वो आवाज़ लगाया कि खाना लेकर आए। एक अधेड़ महिला रोटी सब्जी वाली थाली में खाना लेकर आई। शिव शर्मा खाना खाने लगा, पर उसे रोटी और सब्जी खाते समय उसे एक अजीब सी खून की बदबू आ रही थी। उसे उल्टी आ रही थी। वो एक कौर मुंह में रखकर हाथ धोकर आ गया। तब वो आदमी और वो औरत उसके पास चारपाई के सामने बैठ गए। वो आदमी बातें शुरू किया। वो बोला, शिव शर्मा, तुम बड़े अच्छे आदमी हो। ये सुनकर शिव शर्मा भौचक्का रह गया। वो पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता है? इस पर वो आदमी बोला, तुम्हें यह जानने की ज़रूरत नहीं, मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो। आगे उस आदमी ने बताया, तुम जहाँ पिपरिया जा रहे हो वहाँ के ज़मींदार विष्णुगुप्त का पिता चंद्रगुप्त एक कठोर और अय्याश आदमी था। वो हर नवरात्र की पूजा और मेला का आयोजन कराता। दूर दूर से लोग आते, पर हर बार मेले में से कुछ लड़कियां गायब हो जाती। किसी को नहीं पता कि आखिर क्या हो रहा था। मेले में से जवान लड़कियां गायब हो जाती थीं। असल में
उस जमींदार की पत्नी उसे बहला फुसलाकर अपनी कोठी पर बुलाती और फिर जमींदार के साथ वो सब करवाती जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर उसका कत्ल कर बावड़ी में बड़े पत्थर से बांधकर फेंक देते थे। कालांतर में जमींदार चंद्रगुप्त और उसकी पत्नी पिशाच योनि को प्राप्त हुए और बावड़ी के सामने वाले पीपल के पेड़ पर रहने लगे। अब वो आते जाते लोगों को भक्षण कर उनका खून पीते थे। तुम्हें उनका श्राद्ध कर उन्हें मुक्ति दिलाना है। सारी बात सुनने के बाद शिव शर्मा ने पूछा, पर आप लोग ये सब कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं ही चंद्रगुप्त हूँ और ये मेरी पत्नी है। कहते हुए वो व्यक्ति लंबे दांत और भयानक चेहरे वाले रूप में प्रकट हो गया। शिव शर्मा साइकिल लेकर भागा और पिपरिया पहुंचकर जमींदार विष्णुगुप्त को सारी बात बताई। विष्णुगुप्त ने विधिवत शिव शर्मा के कहे अनुसार श्राद्ध कर उन पिशाचों को मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।